हेलो बच्चों। तो आइए आज आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो आइए हम सभी आज क्या देखते हैं। आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप कंटिन्यू आपकी डेली वीडियो आएंगी। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे। सबसे पहले आज आपको बताना है कक्षा 10 वालों के लिए। देखिएगा, क्लास 10th के लिए क्या बताना है। आज हम लोग पूरा स्ट्रेटजी अपना देखेंगे कि कैसे हमको पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम आपका बहुत पास आ गया है, लगभग 2-3 महीने और बचा हुआ है, जो कि ठंडी का समय आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, बच्चे 3 टाइप से होते हैं। एक होते हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। एक टाइप से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो तो अभी कुछ पढ़े ही नहीं हैं, कहते हैं सर अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं। और एक तीसरा जो प्रकार के बच्चे वो कहते हैं सर पढ़ तो सब लिए हैं लेकिन कुछ पता नहीं, याद ही नहीं है कि हम क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आइए इस सभी प्रकार में हम लोग देखते हैं पहले कि कितने प्रकार के हमारे। आइए पहले हम लोग मैथ की बात करते हैं बच्चों। किसका बात करते हैं? मैथ की। ये देखिए, तो मैथ में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले देखा जाएगा कि सबसे 3 टाइप से मैथ के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला इजी। अभी कौन कौन से चैप्टर बनते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। पहले इजी बनता है, फिर मीडियम बनता है, फिर हार्ड बनता है। इजी में कौन कौन से चैप्टर हैं? 2 चैप्टर बहुत इजी है। दूसरा चैप्टर बहुपद है, जो कि शायद कट भी गया, हम लोग पढ़ेंगे, फिर भी हम पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर है, 7वां है, 11 है, 12 है, 15 है। हम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को लेकर चलेंगे। अब आपकी डेली एक साइंस की वीडियो आएगी, एक मैथ की आएगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी, एक साइंस की आएगी, एक मैथ की, मतलब 4 वीडियो हम डेली अपलोड करेंगे। अभी हमारा फोकस केवल हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम पे है, ठीक है। तो ये देखिए, मीडियम में क्या आएगा? 1st चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 10, 12, 40, ठीक है बच्चों। तो ये इतने सारे चैप्टर आपके, ये तो इजी में आ गया, ये मीडियम में आ गया। हार्ड में कौन कौन सा सर? हार्ड तो पहली बात कुछ मैथ में होता ही नहीं है, अगर सही बता दे तो। 100 में 100 एक बच्चों, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ओनली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 पढ़ सकते हैं। बाकी कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप आउट ऑफ 100 पढ़ सकते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें 100 में 100 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं, वो भी हाई स्कूल जैसे एग्जाम में। 12th में कि हम गारंटी नहीं ले सकते, कुछ ना कुछ बच्चे कर देते हैं मिस्टेक, लेकिन हाई स्कूल में आप 100 आप आसानी से पा सकते हैं बिना कुछ मेहनत किए। हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कैसे। अब देखिए, हार्ड तो कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को हार्ड लगता है। अभी तो हम लोग कल से यहाँ ट्रायंगल चालू करेंगे ऑफलाइन में। ये 6वां चैप्टर, 8वां और 9वां, ये बच्चे को 3, ये आपका त्रिकोण, ये ट्रायंगल त्रिभुज है, ये त्रिकोणमिति है, ये उसके अनुप्रयोग है। 3 चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है, नहीं लगता है, केवल ये 3 चैप्टर, ठीक है। तो आप देख लिए कि इजी क्या है, ये मीडियम क्या है, ये हार्ड क्या है, ये इतना हो गया। मैथ की बात हम कर रहे हैं अभी, ठीक। अभी साइंस पे आते हैं। अब देखिए, बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, बहुत पास में आ गया, समझ नहीं आ रहा सर कैसे पढ़ें, पढ़ते हैं तो भूल जाता है, ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। और आपके बताएंगे बोर्ड परीक्षा बच्चे पूछते हैं, अभी हाफ ईयरली आपका एग्जाम हुआ, सर कॉपी को कैसे लिखें, और 2023 में बोर्ड पेपर कैसा आएगा, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ है। NCERT तो फिलहाल कई सालों से था, लेकिन इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। जैसे ऑब्जेक्टिव पहले 5 आते थे बच्चों, अब कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। पहले ओमार पे नहीं आता था, अब ओमार पे आ रहा है, वो भी हम आपको सब बताएंगे। और राइटिंग सर कैसे सुधारें, क्योंकि जब कोई, आप देखे होंगे हाफ ईयरली में कि जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो पहले पेज में तो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर राइटिंग लिखता है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे 5वां, चौथे क्वेश्चन पहुंचता है तो क्या होता है, उसकी राइटिंग इतना बिगड़ती चली जाती है कि वो, आपको सिर्फ यही देखना है कि क्या हम जो फर्स्ट राइटिंग में लिखे थे, मतलब फर्स्ट पेज में क्या जो राइटिंग हमने लिखा था, क्या लास्ट पेज में हमारी सेम राइटिंग है। अगर है तो इसका मतलब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये आपको ध्यान रखना हमेशा। अभी आपका प्री
बोर्ड होगा। आप ये ट्रिक मेरा आजमाइएगा कि क्या जो हम फर्स्ट पेज में अपनी राइटिंग लिखे थे क्या हम लास्ट पेज में वही राइटिंग लिखे हैं। आप देखेंगे कि बहुत अलग है। फर्स्ट पेज में तो आपने इतना सुंदर लिख दिया था, लास्ट पेज में तो शायद आप खुद नहीं पढ़ पा रहे होंगे कि हमने लिखा क्या था। ऐसा होता है ना, जिनका होता होगा कमेंट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये फिर अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सबका डिटेल से, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगा, आज केवल एक ही वीडियो ये हम डालेंगे। फिर आप इस पर बताइएगा आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या मॉडल पेपर करना है, या अनसॉल्व करना है, या टॉपिक बाय टॉपिक पूरे क्वेश्चन करना है, या फिर आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन करना है, या न्यूमेरिकल करना है। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बताएंगे, और इसके बाद हम लोग कल अपने हिसाब से पूरा स्टार्टिंग से हम शुरुआत करेंगे। 2 महीने का मेरा टारगेट हम लेके चल रहे हैं, नवंबर और दिसंबर। 2 महीने में क्लास 10th का पूरा हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, पूरे साइंस और मैथ को, ठीक है। आइए तो देखिए, डेली टाइम टेबल को फॉलो करना है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या होता है, टाइम टेबल तो बहुत बड़ा बड़ा बना लेंगे, दीवारों पे चिपका लेंगे, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लेंगे, उससे कुछ नहीं होता। इतने सारे बोर्ड में भी बच्चे तो देंगे बोर्ड पेपर देंगे, लेकिन क्या बनाने को तो हर कोई बनाता है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन फॉलो कुछ ही लोग करते हैं, इसीलिए टॉप भी तो कुछ ही लोग करते हैं। तो इसलिए टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको फॉलो करना होगा। कुछ भी हो जाए, जितना आज हमने टाइम टेबल बनाया है उसे हम फॉलो करेंगे। थोड़ा थोड़ा बनाइए ना, एक बार में पूरा नहीं। आज 6 घंटे ये पढ़ लेंगे, 5 घंटे वो पढ़ लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अभी हम आपको बताएंगे टाइम टेबल को बनाना कैसे है। पहला नंबर, डेली टाइम टेबल को अपने फॉलो करना है। कुछ भी हो जाए, लेकिन हम टाइम टेबल को जब तक पूरा हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आज हमको सोना नहीं है। आपके अंदर बिल्कुल दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जब तक हम नहीं पूरा कर लेंगे तब तक हमें नींद ही नहीं आएगी, सोएगी। जैसे अभी देखिए, इस समय रात के 12:30 हो रहे हैं, अभी वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसे ही आपके अंदर भी इतना जुनून और लगन होना चाहिए कि अगर सर इतनी रात को जाग करके अगर ये बना सकते हैं तो क्या हम पढ़ नहीं सकते क्या। जिस दिन रिजल्ट आएगा सोचिए कितना खुशी होगी। कोई आपको पूछेगा मार्क्स कितना है, आप बताएंगे मेरा 92% है, वाह बहुत अच्छा, आपने बहुत मेहनत किया था, तो उस दिन आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है। देखिए, फिर रिवीजन प्लस खुद से क्वेश्चन बनाना। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं क्लासेस में, आपकी क्लास पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो हम एक क्वेश्चन करा देते हैं एक टाइप से, जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे तो क्या होता है, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि आप अपने से बस नंबर चेंज करिए। जैसे हम बोल दिए कि राम का उम्र क्या है, अब मतलब श्याम से 10 गुना बड़ा है। अब हमने 10 गुना ले लिया, फिर उन दोनों में 3 साल बाद उनका उम्र कितना, उनसे 2 गुना हो जाएगा। तो क्या किया, अब हमने यहाँ 10 गुना ले लिया, हमने 2 गुना ले लिया, आप यहाँ 20 गुना ले लीजिए, आप यहाँ 3 गुना ले लीजिए। अपने से जब तक आप मैथ में क्वेश्चन बनाना नहीं सीखेंगे बच्चों, तब तक मैथ आपको आएगी, लेकिन उतना अच्छा कॉन्फिडेंस मैथ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा, अब आपके पास उतना टाइम नहीं रह गया बच्चों कि आप खूब पढ़िए, नहीं पढ़िए कम, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करिए। आप नई चीज़ें ज़्यादा मत पढ़, जितना आप पढ़ लिए हैं ना, देखिए ज़रूरी नहीं होता। देखिए 2 टाइप से बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है कि वो सोचता है हम क्या नहीं पढ़ें, सर ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, दिन भर परेशान, दिन भर मोबाइल देखता रहता है, कहीं वहाँ से कहीं वहाँ से कहीं यहाँ से, फालतू आपका टाइम पूरा नुकसान हो जाएगा। अंत में आप कुछ नहीं कर पाओगे, 60-70% में आप सिमट जाओगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे अलग रहना है। क्या करना है कि जो आप जितना आप पढ़े हैं ना, अगर आप 70 से 80% अगर आप पढ़ लिए हैं, तो अगर आप मेरी बात मानते हैं तो इस 80% को आप इतना रिवीजन कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि कोई बच्चा कहीं से पूछता है तो आप एकदम उतने में से ही, आपको ऐसा मतलब कुछ छूटे ही नहीं आपको। आपका ये टारगेट होना चाहिए। कोई बोलता है कभी ये नहीं पढ़े, ठीक है आप पढ़ो पूरा, हमें पूरा नहीं पढ़ना, हमें जितना पढ़ना है उतना सॉलिड पढ़ना है। उतने में से आप कहीं पूछ लो, ये तो रहेगा कि मैंने 10% नहीं पढ़ा, मैंने 20% नहीं पढ़ा, क्वेश्चन आया देखा नहीं पढ़े, छोड़ दो इसे, कोई बात नहीं, हमने छोड़ दिया। लेकिन जो हमने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन हमारा अलग नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं रिवीजन आपको बहुत करना है। और रिवीजन मतलब कि बार बार, जैसे एक सप्ताह संडे होता है, जितना आपने पढ़ा है ना पूरा वीक में, पूरा संडे को बैठिए सुबह मॉर्निंग से, पहले याद करने वाली चीज़ आप पढ़ डालिए 4 बजे से 5 बजे से उठ के। इसके बाद जब 9-10 बज जाए फिर आप थोड़ा बहुत अपना खाना पीना खा के, इसके बाद फिर रेस्ट करके, फिर इसके बाद 1-2 बजे फिर बैठ जाइए, फिर मैथ साइंस जो न्यूमेरिकल हो शाम तक लगाइए, फिर 6 बजे अपना उठिए, अपना काम करिए, फिर आप अपना शाम को 1-2 घंटे रिवीजन
टेलीविज़न या थोड़ा एंजॉय करिए, वो मूवी वगैरह देखिए, फिर अपना सुबह अपने कंटिन्यू जो रूटीन है बना है आप उसको करते जाइए, ठीक है। और खुद से क्वेश्चन बनाना हमने बता दिया। आगे वीकली टेस्ट खुद से लेना, वीकली टेस्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब तो आपको अंशाल भी कर लेना है, जैसे कोचिंग में भी हम लोग कराएंगे, तो अब आपको अंशाल लेना है, सीरीज बिल्कुल नहीं लेना, मैथ का सीरीज बच्चों नहीं लेना है। मैथ ज़्यादा से ज़्यादा बिना सलूशन वाली चीज़ें लीजिए, क्वेश्चन कहीं से पाइए, गूगल से लीजिए, और अपने दोस्त हैं उनसे कहिए कि हमें क्वेश्चन दीजिए, वहाँ से आप क्या करिए, क्वेश्चन को इकट्ठा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और वीकली टेस्ट, हफ्ता में एक दिन आपको टेस्ट, पहली बात कोचिंग में भी लिया जाएगा जहाँ पढ़ते होंगे, और नहीं पढ़ते होंगे जो बच्चे, तो क्या होगा, अपने से वीकली टेस्ट मतलब अंशाल पीछे दिया है, और आपके जो सीरीज वगैरह हैं उसमें भी पीछे क्वेश्चन दिया है, आप वहाँ से जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उसको उठाइए, देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। और जिस दिन आप अपने से अगर क्वेश्चन बच्चों करना स्टार्ट कर दिए, आपके अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको इतनी खुशी मिलेगी, उतना खुशी शायद आपको कोई कुछ पैसा दे या कुछ दे तब भी नहीं मिलेगी। जिस दिन आप स्वयं से, ये चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जिस दिन कोई क्वेश्चन अगर आप अपने से कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि सच में आज हमने मतलब जितना पढ़ा था हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूर होता है। तो इसलिए आपको खुद से अपना एनालिसिस करना है कि जो टेस्ट दे रहे हैं अपने से अपनी कॉपी चेक करना है, क्या उससे हम परफेक्ट हैं, जितना होना चाहिए उतना है, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चे इधर उधर फालतू की बुक पढ़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोर्ड जो पैटर्न आपका बना रहा है, जो पेपर आएगा बच्चों ना, वो केवल ओनली एनसीईआरटी से आएगा। इसीलिए जब हम पढ़ाते हैं ना, तो लास्ट जो हमारा होता है तो सारे हम एनसीईआरटी क्वेश्चन अपने कोचिंग में कराते हैं, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराते हैं। तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं ये बोलता कि मेरे यहाँ पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जहाँ पढ़िए आप देखिए क्या टीचर हमें सही पढ़ा रहा है आपको, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको अपना एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई ये नहीं बताएगा, अब आपको खुद करना पड़ेगा कि हम सही चीज़ पढ़ रहे हैं। जो पेपर में आएगा, आप पुराना पेपर देखिए, 2-3-4 साल का पेपर मिलाइए, क्या देखिए जो टीचर पढ़ा रहा है वही चीज़ें पेपर में आई हुई हैं, अब आपको रिलेट करिए, अगर सही है तो इसका मतलब टीचर, पहली बार टीचर सारे अच्छे होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ टीचर क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा सिंपल पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को मज़ा आए कि टीचर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। नहीं, वो सरल कठिन की बात नहीं होती, मेन मैटर आपको देखना है क्या जो आएगा वो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपको ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करना है, और एनसीईआरटी के बाद जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बीच बीच में और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, उसकी प्रैक्टिस तो बहुत ही करनी है। उसे एक भी क्वेश्चन, चाहे वो आपके प्रश्न का हो, चाहे अभ्यास प्रश्न का हो, चाहे लास्ट क्वेश्चन, उसे बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है ना। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, इतना चीज़ें आपको तो बिल्कुल एकदम इसे लिख लेना है, एकदम नोट कर लेना है कि पहले आपको इजी वाला पढ़ना पड़ेगा, फिर आप मीडियम वाला पढ़िए, फिर 2-3 चैप्टर, फिलहाल हार्ड तो कुछ नहीं होता मैथ में, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं, तो हम भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। फिलहाल हमने तो ये चैप्टर पढ़ा भी दिया है, लगभग इसमें 3-4 चैप्टर मेरे कोचिंग में और बचा है, बाकी सब चीज़ें हमने पढ़ा दिया एकदम बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके हार्ड है। फिर आपको डेली टाइम टेबल को जो बनाएंगे उसे फॉलो करें, कैसे बनाना है हम अभी बाद में बताएंगे, हम टाइम टेबल भी बनवाएंगे। अब आपको 2 महीने मेरे साथ बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करना है। हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, और जो यहाँ के बच्चे हैं वो अपना आ भी सकते हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ेंगे, और इसलिए हम लोग 2 महीने इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर आप विश्वास करिए 2 महीने तक मेरे साथ, फिर देखिए कितना मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक। फिर हम लोग देखिए आगे बात करते हैं। देखिए, अब एक आपको हम बता रहे हैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए कि अपने सपनों को पूरा करने में इतनी देर भी मत कर देना। ध्यान से सुनिएगा, अपने सपनों को पूरा करने में इतनी देर भी मत कर देना कि आप सिर्फ सपने ही देखते रह जाओ, कि पता चला कि आप आज ये कर देंगे, कल वो कर देंगे, कल 2 चैप्टर खत्म कर देंगे, कल साइंस पूरा खत्म कर देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आप जब तक सपने देखते ही रह जाएंगे बच्चों, तब तक क्या होगा, दूसरे आपसे आगे निकल जाएंगे। आप करते कम हैं, लोगों को बताते ज़्यादा हो। पता चला आपने एक क्वेश्चन लगाया, जाके बताया दूसरे को कि पता है आज मैंने पूरी मैथ खत्म कर दिया। अब आप नहीं खत्म किए, लेकिन वो सच में आपकी बातें सुनेगा, सोचेगा यार ये तो बड़ा पढ़ने लगा। इसके बाद हो जाएगा, आज सच में सब कुछ एकदम पढ़ना शुरू कर देगा, और आप सिर्फ सपने ही देखते रह जाओगे और उस सपने को पूरा कर लेगा, ठीक है ना। तो आपको देखिए किसी से वो नहीं रखना है। अगर आपको कोई
क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको बताइए, हेल्प करिए। क्या होता है, बताने से चीज़ें ये बढ़ती हैं। आप कभी बता के देखिएगा, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है अगर आप किसी व्यक्ति को बताते हैं तो क्या होगा, वो आपका ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आप 2-3 बार करते उससे ज़्यादा वो चीज़ें आपके वो हो जाएगा, फिर आपको जल्दी कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए आप ये पॉइंट हमारे इसीलिए हमने लिखा है। बहुत बच्चे हमारे भी पास आते हैं, सर ये कर देंगे वो कर देंगे, सर इतना पढ़ लिए। जब उनसे टेस्ट लिया जाता है, पूछा जाता है, सर थोड़ी सी गलती हो गई, वो नहीं था। इसलिए आपको अपने क्या ये ध्यान रखना है कि अपने सपनों को पूरा करने में इतनी देर मत कर देना कि आप सिर्फ सपने ही देखते रह जाओ और दूसरे आपसे आगे निकल जाएं। ठीक है, अब देखिए बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। अभी हमने बताया बोर्ड परीक्षा में कॉपी में लिखने का तरीका हम आपको इत्मीनान से क्लास में कराया जाएगा। बोर्ड कॉपी 5 पेपर हमने आपसे वादा किया है कि 5 बोर्ड पेपर हम आपको क्लास में कराएंगे, सारे बच्चों को हम कराएंगे, ठीक है ना, क्लास में। तो ये बोर्ड परीक्षा कॉपी कैसे लिखें, कॉपी को एकदम बहुत अच्छे तरीके से लिखना है और बस वही ध्यान देना है कि जो आपकी राइटिंग फर्स्ट पेज में है वही राइटिंग हमारी लास्ट तक होनी चाहिए। क्योंकि पहले और आप कोशिश अगर आपको बड़े क्वेश्चन 6 नंबर में अगर अंतिम में है तो आप कॉपी को शुरुआत मतलब लास्ट से ही आप शुरुआत कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव से शुरू करो, आप 6वें क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो, जो 6 नंबर के पहले, फिर जो कम नंबर के उसे बाद में। उससे नंबरिंग में बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे ही रहोगे वैसे ही नंबर मिलेगा आपको। समझ गई बात। दूसरा, लॉन्ग आंसर सर कैसे याद करें। लॉन्ग आंसर तो हम पढ़ लेते हैं, भूल जाता है, सर कोई ट्रिक बताइए। देखिए बच्चों, आपको पेपर जो देना है मौखिक नहीं देना है, कैसा देना है, लिखित पेपर देना है। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने से 2 चीज़ें आपकी सुधरेगी। एक तो आपकी राइटिंग सुधरेगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राइटिंग पर बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे कहते हैं क्या सर राइटिंग पे नंबर मिलता है, मिलता तो नहीं, लेकिन उससे टीचर में क्या होता है ना, टीचर जब देखता है तो खुश हो जाता है, वाह बहुत अच्छा। आप ही किसी की राइटिंग देखते हो, जब सुंदर लिखा रहता है तो आपको क्या लगता है, आपने तो बहुत अच्छा लिखा है। तो क्या होता है, उससे प्रभाव पड़ता है, उस टीचर को क्या करता है, आपसे इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे ने बहुत सुंदर लिखा है। तो अगर आप थोड़ा इधर उधर भी लिखे रहेंगे तब भी उसको उतना ध्यान नहीं देता, वो चेक कर देता है। लेकिन जो बच्चा बहुत अच्छा ही चीज कंटेंट लिखा है, लेकिन अगर उस कॉपी को थोड़ा सा इधर उधर लिखा है तो कहता है यार पता नहीं क्या लिखा है, उसको कट कर देता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि चीजें अच्छे से लिखिए, लेकिन उसको एक सुव्यवस्थित और एकदम सुंदर राइटिंग में लिखिए। तो ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे, अब देखिए अभी कोई आपसे चीजें मौखिक पूछी जाती है तो आप बहुत बढ़ा चढ़ा इधर उधर बता सकते हैं, लेकिन अब बच्चों जो पैटर्न आ गया हमारा ना यूपी बोर्ड का, अब हमारा सेम एनसीईआरटी आ गया है। अब इसमें बहुत आपको बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो, सामाजिक विषय, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आप फैक्ट ज़्यादा लिखिए, चीज़ों को हेडिंग बाई बना के लिखिए और उसको फिर जब कोई आंसर आ जाए उसे ब्रैकेट में लिखिए, मतलब एकदम अच्छे सुव्यवस्थित लिखिए। और प्लस चीज़ों को बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की कम, क्योंकि जो आपको पेपर देना है वो मौखिक नहीं देना बच्चों, वो आपको लिखित पेपर देना है। एग्जामिनर वहाँ लिखित परीक्षा होगा, इसलिए आपको जब आप लिखना शुरू कर देंगे तो लॉन्ग आंसर अपने आप याद आ जाएगा। और जब लॉन्ग आंसर याद हो गया बच्चों तो शॉर्ट आंसर तो ऑटोमेटिक याद हो गया, क्योंकि लॉन्ग से ही शॉर्ट बनता है। और ऑब्जेक्टिव तो अपने आप ही याद हो गया। ऑब्जेक्टिव तो फिर आपको, बच्चे क्या करते हैं, सर पहले ऑब्जेक्टिव रट लें, फिर अति लघुत्तरी लगे, फिर लघुत्तरी, फिर दीर्घोत्तरी सर याद करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको हमारी राय मानेंगे तो पहले आपको दीर्घोत्तरी, जिसे हम लॉन्ग आंसर बोलते हैं, हर सब्जेक्ट के लॉन्ग आंसर याद होने के बाद, याद नहीं करना, आपको लिखना है। पहले एक बार पढ़ना है कहानी जैसे, पढ़ने के बाद फिर उसको लिखना है अपनी भाषा में। लिखने के बाद आपको देखना है कहाँ हमने मिसप्रिंट किया है, और फिर इसके बाद उसको अपने से एनालिसिस करना है। फिर उसको 2-3 बार लिख लेना है। आप देखेंगे एकदम अच्छे से आपको कहानी जैसे याद हो जाएगा। फिर उसी से हमारा शॉर्ट आंसर बन गया, उसी से हमारा ऑब्जेक्टिव बन गया। फिर हमें कोई समस्या नहीं हुई, हमने याद भी हो गया और हमारी राइटिंग स्किल भी सुधरी, क्योंकि अब ज़्यादा लॉन्ग आंसर लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा लिखेंगे, ज़्यादा पेज की आवश्यकता होगी, तो हमारी राइटिंग भी सुधर जाएगी। ठीक, आगे सर 2023 में बोर्ड पेपर कैसा आएगा। 2023 में सेम जैसा 2022 में आया था ऐसा 23 में भी आएगा। जितना सिलेबस वहाँ कटा था उतना सिलेबस यहाँ भी कटा है बच्चों। बस एक चीज़ का फर्क है कि वहाँ 20 नंबर ऑब्जेक्टिव नहीं था, कितने नंबर का था,
5 नंबर था। कितने नंबर? 5 नंबर। यहाँ कितने नंबर हो गया? यहाँ 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। मतलब अब आपका पेपर ओमार सीट पे भी होगा। किस पे होगा? ओमार पे होगा। अभी तक ओमार नहीं मिलता था, अब आपको एक ओमार सीट मिलेगी जिसमें गोला लगाने वाला होगा, पहला का सी, दूसरा का डी। तो अब आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर के ओमार पे। लेकिन बच्चे कुछ खुश होते हैं, सर तब तो बहुत मजा है, ऑब्जेक्टिव हो गया, ये तो कर लेंगे। नहीं, यही तो आपकी गलती है। अब आपके गलत होने के ज़्यादा चांस है। कहेंगे सर ऐसा क्यों? ये तो आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी आपको बच्चों सॉल्व ही करना होगा। बिना सॉल्व किए आप नहीं कर सकते। आप ही बताइए, अभी हम कोई क्वेश्चन दे दें, कहिए इसको करिए, क्या आप ऐसे टिक मार देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब मतलब 20 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका समय और लग जाएगा। और टाइम बच्चों, टाइम उतना ही मिलता है। कितना? 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट तो पेपर पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे गलती करते हैं, उसको भी समय अपने लिखने में कि नहीं, आपको 15 मिनट पेपर अच्छे से पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। कुछ बच्चे पेपर पढ़ने में ही गलती कर देते हैं तो क्वेश्चन उनका पूरा आंसर गलत हो जाता है। छोटी सी गलती, तो आपको 15 मिनट पूरा अपना समय देना है क्वेश्चन को पढ़ने में, फिर अपना शुरू करेंगे। इसलिए आपको अब और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बात समझ गए ना? इसलिए ये मत सोचिएगा कि अब तो 20 सब्जेक्टिव हो, आसान हो। आसान नहीं, अब आपका थोड़ा सा उससे ज़्यादा समय लग सकता है, नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। अब हैंड राइटिंग कैसे सुधारें? बस वही बता रहे हैं कि हैंड राइटिंग जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे, हैंड राइटिंग अपने आप सुधर जाएगा। आप ये देखिए कि चीज़ें हम कितना अच्छे वे में लिख रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। कुछ बच्चे हम देखते हैं क्लास में क्या करते हैं, लिखते रहते हैं, हम कहते हैं भाई ऐसा काहे लिख रहे हो? आप बोलते हैं सर ये तो रफ है। जब फेयर में लिखेंगे ना, बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अरे भैया, अच्छे से कैसे लिख लोगे? आपकी प्रैक्टिस तो रफ में रफ जैसे न हो रही है, तो फेयर क्या कोई अलग से आ जाओगे क्या? दूसरा हाथ आ जाएगा क्या? वही हाथ रहेगा ना। इसलिए आप ये मत किया करिए एक बार रफ एक बार फेयर। आप एक ही बार लिखिए और अच्छे तरीके से लिखिए। रफ में लिखिए तब भी एकदम फेयर जैसा लिखिए, फेयर में लिखिए तो फेयर जैसा लिखेंगे। इसलिए रफ और फेयर का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक कॉपी होनी चाहिए। उसे हम रफ भी बोले या हम फेयर बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ गया ना? तो आपको अपने से, कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम अच्छे जब उनको न्यूमेरिकल लगवाते हैं, कहते हैं सर ये रफ में लगा रहे हैं इसी लिख ले रहे हैं, जब फेयर करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से। नहीं, अच्छे से करोगे, मानते हैं। इसीलिए तो परीक्षा में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि परीक्षा में आप अच्छे से करते हो। कई 2-3 पेज में, अंतिम पेज में तो खुद नहीं समझ पाते हम क्या लिखे हैं। जो अच्छे से करते हो बच्चों, तो जो समय यहाँ आप 1 मिनट में करते हो, वही समय यहाँ 5 मिनट लग जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस तो आपकी खराब वाली रहेगी, रफ वाली रहेगी, और पेपर में तो अच्छा वाला लिखोगे, तो अच्छा वाला लिखने में अच्छा समय भी लग जाता है। फिर कहते हो सर पेपर ही छूट गया, क्वेश्चन 6 नंबर के हो ही नहीं पाए। कहाँ से हो पाएंगे? आपकी प्रैक्टिस तो अच्छे वाली कहाँ थी? अच्छे वाली तो पेपर में हुई। ये गलती आप करते हो, जो कि अब आप नहीं करोगे। जो बच्चे हमसे पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट आप गलत नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और उसे फॉलो करना है। ठीक है, आज हम लोग बस ऐसे ही बेसिक बातें करेंगे। कल से हम लोग अपने पढ़ाई की टॉपिक की बात करेंगे। एक साइंस पे, एक मैथ पे, हिंदी मीडियम, एक वीडियो इंग्लिश मीडियम में आएगा। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बस 2 महीना आपको मेरे साथ तैयारी अच्छे से करते रहना है। चलिए आगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़े, देखिए सभी बच्चे लास्ट तक सुनेंगे। ठीक है, सभी आज भी लास्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे, कैसे सब चीज़ें करना है। अंतिम तक वीडियो देखिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी, 20, 22, 25 मिनट की होगी। हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे उतने में। ठीक है, अभी तक अगर सर, कुछ बच्चे कहते हैं सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या अब हम भी नंबर अच्छे ला सकते हैं? बिल्कुल, आप ही तो अब अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, वो तो पढ़े हैं चलिए, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, अब उनको हम बताएंगे सारे ट्रिक। आइए हम लोग इसको रफ करते हैं, आगे बच्चों देखते हैं अब आगे के बारे में कि हम लोग कैसे अच्छे नंबर सर लाएंगे। देखिएगा, सुनिएगा सब लोग ध्यान से। चलिए बच्चों, देखिए अब आपको मेरा पॉइंट ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। लिखेंगे सेट, हिंदी इंग्लिश की कोई बात नहीं, सारे बच्चों को बता रहे हैं। सेट योर गोल, सेट योर
सेट योर गोल। पहले नंबर ये है, आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। क्या सेट करना? आज ही जहां आप पढ़ते हो एक आपका टेबल होना चाहिए, एक आपका चेयर होना चाहिए, ठीक है ना। और मतलब टेबल पे आप कुछ कपड़ा बिछा लें ताकि आपको ठंडा न लगे। ठंडी का समय आ गया है, अभी तो पढ़ने में मजा आएगा। आप 1-1.5 घंटा पढ़िए, 10 मिनट रेस्ट करिए, चाय वगैरह थोड़ा मतलब थोड़ा आपको अपने अनुसार अपने से कर सकते हैं। आप किसी को दिन में भी टाइम टेबल बताएंगे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब हम लोग लास्ट में बात करेंगे। इसलिए बोल रहे हैं लास्ट तक वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग लास्ट में देखेंगे, सीखेंगे। अब तो मेन इंपॉर्टेंट चीज अब बताना है आपको। सबसे पहले बच्चों अपना गोल सेट करना है। ये देखिए, हाई स्कूल का बच्चों रिजल्ट एक ही बार जीवन में होता है। अगर आप कभी भी जाते हो फॉर्म भरवाने, कहीं भी कोई देखता है यार बड़ा अच्छा नंबर है बच्चे, मतलब बच्चा अच्छा है, अभी आपका ये पहली सीढ़ी है आपके लाइफ की कि अब आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अब आप किस वे मतलब किधर आप जाना चाहते हो। यहीं से आपका गोल पता चल जाता है, लक्ष्य पता चल जाता है कि बच्चा के इंटरेस्ट कैसा है और किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो। इसलिए यहाँ आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ से आपके माँ बाप मतलब बहुत सारी रिलेशन सब आपको उम्मीदें रहती है कि इस साल बच्चा हाई स्कूल में, जिस दिन रिजल्ट आता है सोचिए उस दिन के बारे में सोचिए, कितना खुशी होती है। फिर आपसे सब फोन कर पूछेंगे बताओ आयुष, बताओ पीयूष कितना तुम्हारा परसेंट है, रोल नंबर बताओ। तो जब कोई आप देखते हो रिजल्ट तो 93%, तो उस दिन कितना अच्छा लगता है। तो वो दिन आपको ध्यान रखना है उस समय कि जब मेरा अप्रैल में मई में रिजल्ट आएगा तो कितना अच्छा लगेगा, वो सोच के आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है। हम मान के चलते हैं ज़्यादा नहीं लेते हैं, 92 से 95% आपका गोल इतना मान लीजिए। एवरेज बच्चे का मान लीजिए 92, 90 कुछ भी आप लीजिए, लगभग इतना ही मान के चलते हैं। और आएगा भी, बच्चों के साथ हम इतना मेहनत करेंगे, इतना 100% देखिए जिस दिन रिजल्ट आएगा हम आपको दिखाएंगे लाइव में, इतना सारा परसेंट अपने यहाँ बच्चों का रहेगा। चलिए, 92 से 95 ये गोल हो गया। फिर अब डेली बेसिस पे देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए डेली बेसिस पर आपको स्टडी करना है। ये मेरे सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट हम आपको बहुत ही एनालिसिस करके बता रहे हैं, मतलब बहुत कुछ जैसे मतलब हमने फॉलो इस तरीके से आपको बताना है जैसे हमने किया था। देखिए डेली बेसिस पर स्टडी करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज खूब खुशी हुए एकदम अच्छे हैं, 10-12 घंटा पढ़ लिए, 6 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन अरे यार कल पढ़ लिए थे, रोज रोज कौन पढ़ता है। नहीं, आपको डेली ही 2 घंटे पढ़ना है, डेली ही 3 घंटे पढ़ना है, डेली ही 1 घंटे पढ़ना है, डेली 6 घंटे पढ़ना है। लेकिन बच्चों पढ़ना जरूर है, कभी मिस नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। कछुए और खरगोश वाली, खरगोश क्या किया, बहुत तेजी से भागा, फिर सो गया, खत्म हो गया। कछुआ धीरे 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 चलता चलता मंजिल तक पहुंच गया। तो आपको कछुए जैसा बनना है। यहाँ पे अब ना कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 10 घंटा काम खत्म, नहीं, एक दिन आप पढ़ लिए 5 दिन नहीं पढ़ेंगे सब बराबर हो जाएगा। तो आपको डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, 2 घंटे ही पढ़ना है बच्चों, लेकिन पढ़ना डेली है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको गोल सेट करना है, अपने वहाँ लिख लेना है चार्ट पेपर ला करके ना। बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल में क्लास 10th में हमें 92% लाना है। अब उस टारगेट को डेली जब पढ़ने बैठे देखिए कितना हम लिखे हैं, 92 लिखे। उसके लिए क्या क्या करना होगा हम बताएंगे, क्या क्या करना होगा। आपको बस करते जाना है, कर्म करते जाना, बाकी कुछ सोचना नहीं कितना है, बस गोल आपका होना चाहिए। बाकी आप उस रास्ते पर चलते जाए, हम आपको दिशा दिखाते जाएंगे। एक दिन आप देखेंगे कि आप अगर 92 गोल सेट किए होंगे तो 94 100% आपका आ जाएगा। इतना आपको करना और कुछ नहीं। डेली बेसिस पर स्टडी करना है। अगला टाइम टेबल बनाएं और डेली उसे फॉलो करना है। बता भी चुके हैं ये चीज़, टाइम टेबल बनाएं। क्या बनाना है, टाइम टेबल। ये आप बनाएंगे, अगर नहीं बना पाएंगे तो हम आपको बना के देंगे, ठीक है। टाइम टेबल बनाएं और उसे क्या करना है, और उसे फॉलो करना है बच्चों, और उसे फॉलो करना। ये टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है बनाना, बस नहीं, बनाने को तो हर कोई बना देता है, हमने पहले ही बता चुका। फॉलो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, जो फॉलो कर पाते हैं वही इस रेंज में जा पाते हैं, बाकी तो सब 70 से 80 70 में लटक जाते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें नहीं बनना है, आपको टाइम टेबल बना के उसे एकदम फॉलो करना है जब तक हम ये चीज़ ख़त्म नहीं कर। टाइम से नहीं पढ़ना है कभी भी कि आज हम 1 घंटे मैथ, 1 घंटे ये साइंस, 1 घंटे ये सोशल साइंस, 1 घंटे हिंदी, ऐसा नहीं। आपको टॉपिक से पढ़ना है। जब तक मैं साइंस का, फिजिक्स का 10 सवाल नहीं लगा लूँगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा। जब तक हम 20 सवाल नहीं मैथ के कर लेंगे तब तक आज खाना शाम को नहीं खाना। ये आपका टारगेट होना चाहिए, इसको हम गोल बोलते हैं। ये नहीं कि आधा घंटा मैथ, आधा घंटा रीजनिंग, आधा घंटा साइंस, आधा घंटा हिंदी, ये कोई गोल नहीं है। टाइम से पढ़ाई बच्चों नहीं होती, पढ़ाई हमेशा अपने टॉपिक से होती है कि जब तक ये मेरा चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा ये टॉपिक आज ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हमको उठना नहीं है। कोई भी आ जाए,
जाए, कोई भी आ जाए, डजेंट मैटर, लेकिन हमें तब तक पढ़ना है। और कोई जब आपको पढ़ते देखेगा, कभी आपके घर वाले हों या कोई आप किसी काम के लिए नहीं बोल सकता। सोचिएगा बच्चा का बोर्ड है, बच्चा पढ़ रहा है, आप गेट बंद करिए, लॉक करिए और इसके बाद आप अपना पढ़ाई चालू कर दीजिए। आइए आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी करना है। कुछ बच्चे इस कोचिंग उस कोचिंग यहाँ वहाँ नहीं, इसीलिए मैं क्लास 10th की कोचिंग 2 घंटे थी, अब केवल आपकी कोचिंग में 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे, बहुत होगा तो 2 घंटे, मैक्सिमम आपका कितना घंटा ऑफलाइन में हो गया, 2 घंटे। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा बच्चों को, इतने में ही सब कुछ पढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा दिन कोचिंग में यहाँ वहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ जा रहे हैं, वहाँ मैथ की, वहाँ साइंस, वहाँ इंग्लिश, वहाँ पूरा अपना टाइम खराब कर देंगे, कोई मतलब नहीं बच्चों। इसलिए हम भी पढ़ाते हैं, फिर भी हम आपको देखिए मना कर रहे हैं। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर कोचिंग में देना है, और इसके बाद वहाँ नहीं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जहाँ कम बच्चे हैं, जहाँ अपनी कोचिंग का मतलब क्या होता है, कोचिंग का मतलब अपनी समस्या को आप बता सके। ये नहीं कि बस गए बैठे हैं, जो पढ़ा दिया आप चले गए, पढ़ लिए, काम खत्म, वो कोचिंग नहीं बोलते उसको। फिर तो उससे अच्छा तो स्कूल है अपना, फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, कोचिंग मतलब यहाँ एक एक बच्चे की समस्या को सॉल्व किया जा सके, जहाँ एक एक बच्चे की प्रॉब्लम सुना जा सके, जहाँ अपनी समस्याएं आप रख सकें, टीचर आपसे मतलब कांटेक्ट कर पाए, आपसे नजरें मिला पा रहा है, आप उससे देख रहे हैं, वो आपको समझ रहा है, सारे बच्चों से रूबरू है, उसको कहते हैं कोचिंग। ये मतलब नहीं कि 200 बच्चे बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना काम खत्म हुआ, सुनाई दिया कि नहीं दिया पीछे तक, बात छुट्टी हुई, लग रहा है जल्दी जल्दी भागे, आप चले गए, वो कोचिंग, उसको कोचिंग नहीं बोलते, फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना है। कम से कम आपको 5 से 6 आवर बच्चों, कम से कम 5 से 6 आवर आपको स्वयं घर पे पढ़ना पड़ेगा। कितना भी टीचर पढ़ा देगा, जब तक आप खुद का एनालिसिस, खुद का स्टडी नहीं करते, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अभी तक आपने जो किया तो किया, लेकिन अब आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना है। कब कब करना है, कैसे करना है, किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब बताएंगे हम। ठीक, देखिए अगला पॉइंट देखिएगा। अब अगला पॉइंट है कि आपको सोशल मीडिया से बहुत दूर रखना है, सोशल मीडिया से बहुत दूर रखना है। कुछ बच्चे मोबाइल खोल लेते हैं, मैसेज आ गया, मोबाइल से मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, मोबाइल पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होगा, पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि मैसेज आ जाता है व्हाट्सअप फेसबुक का, अब आप उसमें चले जाते हैं, रात 1 बज गए, 2 बज गए, पता नहीं चला, 2 घंटे 4 घंटे चले गए, नुकसान होगा ना। तो आपको सोशल मीडिया से 3 महीने के लिए दूरी बना लेना है, जितना हो सके। अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, उस ग्रुप में भी आप क्या म्यूट लगा दीजिए कि मैसेज आए तो आपको पता ना चले, डिस्टर्ब हो। फेसबुक डिलीट कर दीजिए, इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए, और जो भी चीज़ें आप चलाते हैं सब डिलीट कर दीजिए, मात्र 3 महीने के लिए। फिर आप फिर आ जाएंगे अपने रूम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 महीने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी। पता चला आप पढ़ रहे हैं, कोई दोस्त मैसेज किया कि आ जाओ भाई थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, आप चले गए, कहा चलो यार थोड़ा सा काम है, यहाँ चलते हैं, ऐसे ऐसे 2 घंटे चले गए, आप टारगेट क्या था, खत्म हो गया, अरे चलो पढ़ लेना यार। अभी आपको बहुत ऐसे निगेटिव लोग बचेंगे, संगत भी आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, चलो कल पढ़ लेना, अब ये तो डेली का काम है, आपको वहाँ पे नहीं जाना है। आपको बहुत चीज़ों से बचना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बताएगा ही, जानते सब हैं लेकिन नहीं बताएगा जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को गौर कीजिए। सोशल मीडिया से आपको काफ़ी दूरी बना के रहना है, 2-3 महीने की बात है। चलिए आगे, इसके बाद सभी चैप्टर देखिए अब पढ़ना कैसे है। आपको पहली बार तो सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है जल्दी जल्दी, अब जितना हो सके अक्टूबर लास्ट नवंबर तक सब चैप्टर पूरा पढ़ लेना, कुछ छूटने ना पाए, सब कुछ आप एक बार पढ़ लीजिए। फिर आपको 3 रजिस्टर लाना है बच्चों, 3 कॉपी लाना है। एक कॉपी में आपको केवल नोट्स बनाना है पूरा 60 नोट्स में, जो कि आप पेपर में देखिए क्या होगा, अभी जो नोट्स आप बनाए हैं पेपर्स में पढ़ के जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी है, ऐसा नहीं करना है। अब आपको 60 नोट्स बनाना है, 60 नोट्स बनाएंगे। फिर इसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। जब आप नोट्स बना लेंगे तो नोट्स तो बन गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जब आता है ना, जब आप नोट्स से चीज़ें पढ़े रहते हैं, क्वेश्चन आता है नहीं समझ में आता, क्योंकि क्वेश्चन अलग फॉर्म में पूछा जाएगा, वो भी एनसीईआरटी का तो बिल्कुल अलग होता है, और नोट्स अलग है, और क्वेश्चन आपके अलग टाइप होते हैं। तो जो आप नोट्स बनाए हैं उससे क्वेश्चन आप देखिए कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन यहाँ से इस नोट्स से बन सकता है, क्योंकि जो टीचर लिखाते हो क्वेश्चन रूप में नहीं लिखा जाता, आपके स्कूल हो कोचिंग हो वहाँ सिर्फ कैसे ऐसे हेडिंग प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये क्या है, ये ऐसे क्या, लेकिन जब पेपर में आता है बच्चों तो ये क्वेश्चन टाइप से बन के आता है, वो हेडिंग नहीं आता, वो पूरा क्वेश्चन पूछता है कि इसको क्या कहते हैं, रासायनिक क्रिया
किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके उदाहरण बताइए, ऐसे पूछा जाता है ना। तो आपको उससे क्वेश्चन देखना है, कौन कौन सा क्वेश्चन इससे हमारा बन सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अपने से सीखना पड़ेगा। अब आप हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपने देख लिया एनसीईआरटी से और भी जो सारी आपकी बुकें हैं, अब देख लिया। फिर आपको इसका प्रैक्टिस नहीं करना, ये तो आपको बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है। प्रैक्टिस बच्चों, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके उतना बार लिख करके, पढ़ करके, जैसे भी हो सके जितना आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आपको लिखने में देरी नहीं लगेगा, कितना मैं जल्दी इसे कंप्लीट कर दूं, इतना अच्छा लगेगा। जब आपका पढ़ा हुआ आएगा, जो चीज़ें आप पढ़े रहते हो, जब कोई पूछता है ना, आपको नहीं भी बताने का मन होता है ना, तब भी कहते हो सर हम बताएं, कितना मतलब अच्छा लगता है जब कोई क्लास में पूछता है। सेम वही चीज़ें पेपर में होगा, जब आप पढ़े रहोगे तो आपको उत्तर देने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद लिख कर आप याद भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गया। तो ये मोटी मोटी बातें हमने आपको बताया। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं बताना चाहते। तो अब सुनिएगा, मेन महत्वपूर्ण जो काम की बात बोल रहे थे, तो ये सारी चीज़ों को आपको जितना बताया आपको सब ध्यान दे देना है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप सबको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए हम लोग फिर कल से कोचिंग में क्या स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, फिर से नया बैच हमारा एक स्टार्ट हो रहा है। न्यू बैच क्या मतलब, ये क्रैश कोर्स टाइप से है, 2 महीने का है। तो इसमें आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। केवल मैं 30 बच्चों का एडमिशन लूंगा इसमें, ठीक है। 30 बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा, केवल 30 बच्चों का। और उन बच्चों के साथ पूरी जी जान लगा के हम लोग मेहनत करेंगे, पूरा जी जान एकदम, समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे। और उनका टारगेट होगा 95+, 95%। आपको यकीन नहीं होगा, ये मैं इतना ला के दिखाऊंगा उन बच्चों के, जो 30 बच्चे रहेंगे। बहुत कम फीस उसकी रखी जा रही है कि बस फोटो कॉपी और जो भी चीज़ें पेपर वगैरह अंसालो जो भी चीज़ें उसका हो जाए, बाकी चीज़ें एकदम अच्छे से उसको वे में पढ़ाया जाएगा 30 बच्चों का। तो आप सभी, अगर आपको इस वे में तैयारी करनी है तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं अपनी कोचिंग में। और इसके बाद आपको ये काम करना हो तो ऑफलाइन की बात हो गई। अब ऑनलाइन की बात क्या हो जाएगी कि आप सभी को अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना है। और चैनल को 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर को बहुत बड़ा सरप्राइज है, आपको बताएंगे 15 दिसंबर को क्या है। इसके बाद 15 दिसंबर तक आपका टारगेट है कि इस चैनल को आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देना है। 1000 आप सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और आपको शेयर करना है, और सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी आप करके सारी चीज़ें बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप पे अगर अच्छा लग रहा है हमारी चीज़ें, अगर लग रहा है कि सर सही चीज़ें बता रहे हैं, आपके मेहनत कर रहे हैं, सोचिए 12-1 बज रहे हैं इसमें रात में, तो ये चीज़ें आपको, तो सारी चीज़ें क्या करना है, ये भी हम लोग शुरुआत की है। अब वीडियो आपकी कंटिन्यू वीडियो डाली जाएंगी, और आपको बताइएगा कौन सा टॉपिक क्या पढ़ना है, कि हम शुरू से पढ़ाएं या फिर क्रैश कोर्स टाइप से पढ़ाएं, या फिर जो जो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट कराएं, या फिर अंसालो कराएं, जो आपको करना आप कमेंट बता सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को देखिए और शेयर करिए सभी ग्रुप में, सभी जगह, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग इसी तरीके से अपना पढ़ाई चालू करते हैं। और आपको एकदम मन लगा के 3 महीने, बस 3 महीने की यार बच्चों बात है, 3 महीने अगर आपने मेहनत कर लिया, फिर देखिए आपकी लाइफ एकदम अलग ही हो जाएगी। बाकी हम आपके साथ मेहनत के लिए तैयार हैं, और आप भी एकदम मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। चलिए फिर सभी को गुड नाइट, मिलते हैं फिर आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।